नमस्कार साथियों। बहराइच दंगे में एक नया मोड़ सामने आया है। क्या बहराइच में रुक जाएगा बाबा का बुलडोजर? क्या बहराइच में नहीं गिरेंगे घर? क्या बहराइच में घर गिरने से रोक लेगा सुप्रीम कोर्ट? जी हाँ साथियों, अब्दुल हमीद की बेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और याचिका दायर कर चुकी है। और उसका कहना यह है कि हुजूर, ये जो घर है ये आज के नहीं बने हैं, 50 साल पहले के बने हुए हैं। और अब तक योगी बाबा का पीडब्ल्यूडी विभाग, लोक निर्माण विभाग कहाँ पे सोया हुआ था और आज अचानक से कैसे जाग गया? अगर ये घर गिरते हैं तो हमारा ही नहीं, काफी लोगों का नुकसान होगा। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट, ये वाकया तब हुआ जब 19 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने बहराइच के 23 घरों पर घर गिराने से संबंधित नोटिस चस्पा दिया और कहा कि आप 3 दिन में अपना घर गिरा लीजिए खुद से, नहीं तो अगर सरकार गिराएगी तो गिराने में जो बुलडोजर का खर्चा आएगा आपको उसका भी वहन करना पड़ेगा। तो उसके बाद से अब्दुल हमीद की बेटी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती है। और आज अभी पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट से तो अभी कोई फैसला नहीं आया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ लखनऊ ने बुलडोजर पे 15 दिन की रोक लगा दी है। बुलडोजर पे 15 दिन की रोक लगा दी है और कही है कि 15 दिन जांचने, समझने और सुनने के बाद ही घर गिराने की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि बुलडोजर नीति गलत है, बुलडोजर से किसी का घर नहीं गिरना चाहिए। तो अगर कोई अपराधी है तो उसे कानून सजा देगी, लेकिन घर गिराने की नीति एक अपराधी के लिए, अब अपराधी अगर है तो ठीक है, उसको कानून सजा देगी, लेकिन घर गिराना ये उचित नहीं है, क्योंकि उस घर में उस अपराधी के अलावा और भी लोग रहते हैं, जो उसके माता पिता हो सकते हैं, उसके रिश्तेदार बंधु हो सकते हैं, उसके भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि अपराधी का ही वो घर बनाया हुआ है। आप अगर अपराधी अकेले अपराध करता है तो आप उसे सजा दे सकते हैं, ये आपका अधिकार है, ये आपके कानून का अधिकार है। अब देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट घर गिरने से रोक लेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट घर गिरने से रोक लेगा? क्या बहराइच में सुप्रीम कोर्ट घर नहीं गिरने देगा? क्या बाबा जी यहाँ फेलियर हो जाएंगे? क्या बाबा जी का बुलडोजर रुक जाएगा? देखते हैं। इसी में तब तक एक समाजवादी पार्टी से सांसद हैं अयोध्या से, अवधेश प्रसाद पासी जी, इनका बयान आया है कि कानून में कहीं ये नहीं लिखा है कि आप किसी का घर बुलडोजर से गिरा सकते हैं। अगर कोई अपराधी है तो आप उसे सजा दे सकते हैं, आप उसे सजा के तौर पे जुर्माना लगा सकते हैं, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा मौत की सजा दे सकते हैं, लेकिन उसके घर गिराने के लिए कहीं किसी भी कानून की किताब में नहीं लिखा है। तो मैं बता दें अवधेश प्रसाद पासी जी, सांसद जी, कि अभी कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा नोएडा में एक बिल्डिंग अवैध बनी हुई थी, अपार्टमेंट थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही आरडीएक्स लगा के गिराया गया। तो आप अपने ज्ञान में ज्ञानवर्धन कीजिए और जानिए, हाँ, एक गरीब का घर गिराना ये उचित नहीं। अगर अवैध है तो आप उसे नोटिस दीजिए। अगर आप घर गिराते हैं तो आप उसका कहीं व्यवस्था कीजिए। अगर बनाने लायक है तो ठीक है, नहीं बनाने लायक है तो आपके पास 50 योजनाएं हैं, किसी योजना से भी उसे घर दीजिए, उसके बाद उसे घर गिराइए। अब देखना ये है कि अगर वहाँ पे बुलडोजर चलता है बहराइच में, अगर बुलडोजर चलता है तो क्या यह सुप्रीम कोर्ट की नीति का अपमान होगा या सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवमानना होगी? क्या बाबा का बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करेगा? क्या बाबा का बुलडोजर, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ लखनऊ से जो नोटिस आया है जिसमें लिखा है 15 दिन के बाद ही घर गिराने की प्रक्रिया होगी,
तो क्या बाबा का बुलडोजर इसका इंतजार करेगा? करना तो पड़ेगा, क्योंकि ये कोर्ट है, करना तो इंतजार पड़ेगा। साथियों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, आपका कुछ नहीं जाएगा, और शेयर भी कर सकते हैं, हो सके तो लाइक भी कर सकते हैं। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, इससे आपका घर नहीं गिरेगा और ना ही हमारा घर बनेगा। तो धन्यवाद।